अबे क्या बात है मामा मुदा, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। तूने सुबह सुबह है ना, दिलरुबा भाई के दीदार के लिए लगता है आज तूने शराब की जगह पेट्रोल पी लिया मामा मुदा। अबे पागल हो गया, इतनी महंगी चीज कौन पिएगा पेट्रोल। अपना तो दारू ही काम लोग पेट्रोल नहीं पी सकता। तुरा को एक बात बताऊं, इस मुल्क में अजीब अलमिया ये हो रहा है कि जो हलाल चीज है वो महंगी और जो हराम चीज है वो सस्ती। हाय 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 हाय। देख देख, आटा महंगा, हाँ। चीनी महंगी महंगी, दूध महंगा महंगा, और सस्ती क्या चीज है? शराब सस्ती, चरस सस्ती, हीरोइन सस्ती, गांजा सस्ता, और अब तो आइस भी सस्ते मिलेंगे यार। यही तो अलमिया है मामा मुदा, यही तो अलमिया है। ये खुर्दोनोश की अशिया जो है वो महंगी है और मिलावट वाली, और नशेवार चीजें सस्ती भी हैं और खालिज भी। अबे एक बात बता यार, तू बकबक करता रहेगा, तुझे पता मैं कौन हूँ? अबे यार छोड़, तू ऐसा अगर सिगरेट पिला यार। नहीं, सिगरेट नहीं देगा। मैं दे। अबे चल ना, सिगरेट मैंने खुद किसी से मांगी है। अच्छा एक बात बता मामा मुदा, ये तुझे मामा मुदा क्यों ये क्या? अबे सारी खुद पी गया, मुझे दे रहा टोटा तू। अबे पागल, किसी ने कहा है ना, घोड़ी की अगाड़ी से बचो, सिगरेट की पिछाड़ी से बचो। अबे जो मजा सिगरेट की पिछाड़ी में अगाड़ी में नहीं है। अबे यार छोड़ मामा मुदा, तुझे मुदा क्यों कहते हैं ये तो बता। अरे अपन इधर आया था सेठ महमूद, हाँ। जब अपन इधर आया सब लोग अपने को सलूट मारते थे। कोई सेठ बोल रहा है, कोई बोल रहा है इधर आओ, कोई भाई बोल रहा है इधर आओ, है ये सारे हर भाई अपने बच्चे को कहते थे इसको अब्बू बोलो, इसको अब्बू बोलो, इसको अब्बू बोलो। जब अपने नोट खत्म हो गए तो सारी भाइयों के बच्चे अपने को मामू 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 मामू। हाँ मामा मुदा, अपनी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। चल छोड़ यार, बहुत भूख लगी है, सारा दिन से खाली पेट घूम रहा हूँ। तो ऐसा कर, ये पैसे ले और कुछ खाने पीने को लिया यार, बहुत भूख लग रही है मामा। अबे मेरे लिए खाना ला यार, क्या हो गया मामा मुदा? पागल हो गया? बात ये तू खाएगा क्या? अबे इन पैसों में दाल आ जाए तो बड़ी बात है मामा मुदा। दाल? हाँ। अबे मुझे क्या होता है, दाल खाएगा? इसको भी सैलानी का खाना खिलाता हूँ, बकरे का गोश्त भी खुद खा लूंगा, इसके लिए ले आऊंगा। जा जल्दी लेकर आया। अबे खाएगा क्या? मैंने बोला ना इन पैसों में दाल आएगी तो दाल खाऊंगा। दाल? हाँ। अबे मामा मुदा के हो तो दाल जाएगा तो? अबे बकरे का गोश्त का, पागल, बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त? हाँ ना। इन पैसों में? हाँ। बात सुन, हाँ। बकरे का ही गोश्त होगा ना? अबे तू कराची में रहता है, इधर बकरे का ही गोश्त मिलता है। गधे का गोश्त खाना है तो लौट चला जाए। जल्दी से ले आइयो, मैं बाहर थोड़े फूल बेच कर आ जाऊँ, सुबह से बोल ही नहीं। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में नहीं, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में नहीं, तेरे नाले आवे निगाह मेरा लौंगा निगाह मार दाई वे मेरा लौंगा बच्चा। आहो ये दिलरुबा बाई के कोठे पे झाड़ू लगाना भी एक मुसीबत ही है, कितना गंद उड़ाते हैं। वैसे झाड़ू से याद आया, झाड़ू तो मैं थाने में भूल आई। लो काम के टाइम पे किस मनुष्य की शक्ल देख ली। हाँ। अरे शक्ल पे मत जा, शक्ल पे, तजर्बे पे जा, तजर्बे पे। और आजकल कामयाब लोग वही हैं जो तजर्बेकार हैं, मगर सारे तजर्बे यहाँ आके फेल हो जाते हैं। आया बड़ा तजर्बेकार, इसलिए होता रहता है
जलीलो खार। जलीलो ख्वार। अबे कार। हाय 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 हाय, क्या जमाना था वो। मेरे पास कार थी, बंगला था, पैसा था, बैंक बैलेंस था, जमीनें थी, मगर यहाँ आके सब कुछ तबाह हो गया। आज तक सोच रहा हूँ ये सारा कुछ आखिर गया कहाँ। और झूठ बोलना भी को तेरे से सीखे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन कर। पहले मैं बहुत बड़ा सेठ था, सत्तू मारवाड़ी, सारी दौलत इस दिलरुबा बाई के चक्कर में गवा बैठा। अब पेट पालने के लिए यहीं बाजार में फूल बेचता हूँ। लो, तो फिर तो तू इबरत की तस्वीर हुआ ना। अरे तो इस इबरत की तस्वीर को अपने दिल में बिठा ले। दूर फिटे मुंह, मेरा मुंह ना लगा। अरे मैं तेरा मुंह नहीं लगता, मेरी चंपा चमेली, तू ही मेरे मुंह लग जा। तेरे मुंह कौन लगेगा, तू तो करीना का मरीज है। करीना? ये हाँ। करीना कौन है? जिसके 2 इंजेक्शन लगते हैं, अब तो वो निगोड़ मारा बूस्टर भी आ गया है। अबे करीना नहीं है वो, कोरोना है, कोरोना। एक ही बात है, कोरोना भी बर्बाद करता है तो करीना भी बर्बाद ही करती है। करीना भी बर्बाद करती है, हैं? इतनी खूबसूरत हीरोइन बर्बाद करती है। मैं तो उसको बहुत शौक से देखता हूँ। अपनी उम्र देख, शौक से देखता हूँ। शौक से देखने के लिए उम्र की नहीं, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। लो। क्या जमाता पास हूँ, ट्रैक टवलदार हूँ, को मजाक बात नहीं है, बस सच के जाऊँ। वही दिलरुबा बाई के कोठे पर ये इश्क मुश्क की हो रही है। हवलदार जी। बोलो मेरी चंद जान जी। हवलदार जी, ये ना मुझे रोजाना छेड़ता है। हाय मैं मर जावा, इजाजत हो तो मैं भी थोड़ा बहुत छेड़ लूं। हाँ। ओए, तूने मुझे समझावा क्या है बे? तू वो नहीं है? मैं वो नहीं हूँ यार, मैं तो खुद इसीलिए यहाँ दबा हुआ हूँ। ओए चुपे हो जा, तू लांती करदार। वह सच के जाऊं, वह तू क्या फूल बेचता है और शौक रखता है तू नवाबों वाले। मैं कहता हूँ इधर से तब तो हो जा, नहीं तो किसी जुर्म में तेरे को थाने में बंद कर दूंगा। क्या जमाता पाचू, ड्रैग टवलदार हूँ, कोई मजाक बात नहीं है। बाय। ये चंपा और चमेली, ये कलियां नई नवेली, ये चंपा और चमेली। देखा ना सबूत, छेड़ता है। सुनो मेरी जिंदगी जान जी। जी बोले जमादार साहब। ये बता, तू थाने में आती नहीं है, तू इधर झाड़ू लगाने के बहाने मर्दों को लैन मारती है। आज ये मेरे पे इल्जाम है जी। हम पर इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, और हम पुलिस वाले ही नहीं है अगर हम इल्जाम ना लगाई तो। अच्छा ठीक है, वो ना मैं झाड़ू ना आपके थाने में भूल गई हूँ जमादार साहब। जमादार खबरदार, मैं हूँ हवलदार, नहीं जमाता पास डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक बात नहीं है। बाय। अच्छा हवलदार साहब। हाजी ये बता तू थाने में क्यों नहीं आती है सफाई के लिए? वो तो जी मैं रोजाना सुबह झाड़ू लगा जाती हूँ, आपके कमरे की टेबलें अलमारियां सब कुछ साफ चकास करके जाती हूँ। भाई जमाता पास एक बात बताओ, तुम सुबह क्यों आती हो, उस वक्त क्यों नहीं आती जिस वक्त मैं थाने में होता हूँ? क्यों जी? मैं आऊंगा तो गंद फैलाऊंगा। आपके होते हुए गंद की क्या जरूरत है? खबरदार, हवलदार से ऊंची ऊंचे मान में बात करती है, हमको कहती है गंद करते हैं हम। माफी चाहती हूँ जी। सच के जाऊं, मैंने तुमको माफ कर दिया है, वही कोई करीब आने का और कोई बहाना बताओ। हवलदार जी। हाँ जी। आपकी शक्ल चार्ली चैपलिन से क्यों मिलती है? खबरदार जो तुमने मुझको चार्ली चैपलिन का, वो मेरा फुप्पा था। अच्छा इसीलिए। चलो ज्यादा बकवास नहीं करो, चल अंदर। अंदर नहीं बाहर जाना है। सीधे जाने जमा आया।
भाई के कोठे पे आई रौनक रौनक क्यों नहीं आए? सूना सूना लग रहा है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी आपने, माशाल्लाह। आपके नाक के नीचे मूछे ऐसी है कोई अंगूठा लगा के तनख्वाह ले गया है। कोई मजाक बात नहीं है भाई। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। एक बात हकीकत से बताए हवलदार साहब। हाँ जी। ये आपकी मूछे हैं या कि नाक के बाल बड़े हो गए? खबरदार खबरदार, हवलदार से फ्री होने की अगर तुमने कोशिश की तो मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। आपने बात क्या की कि सूना सूना क्यों है? हाँ। दिन के टाइम आओगे तो तुमको रात का मंजर तो पेश हो गई, और रात का आओ तुम्हारे को दिन चढ़ा हुआ नजर आएगा इधर। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप खामखा इतनी जल्दी आ गए, आप खामखा इस वक्त आ गए। मैं तो आपके पैसे, आपका नजराना आपके बंदे को दे के आया थाने में। किसको देकर आए हो? आपके बंदे को। ऐसा जब बंदा औरत का होता है, हमारा बंदा नहीं है। पता नहीं था तो ये आपका कह रहा, मैं उसी का बंदा हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छे तुम देकर आ गए, तुम्हारी मेहरबानी है, इसलिए हम तुम्हारे कदरदान हैं। हाँ माशाल्लाह। वैसे एक बात बताऊं, जी। पुलिस वाले होते बड़े जबरदस्त है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। एक बात तो बताओ, हाँ। ये आपको लोग चाय पानी क्यों कहते हैं? और चाय चमक पाँच चमकदारों का मजाक बात नहीं भाई। वो चाय पानी हम पीते हैं। अल्लाह आपके शर से बचाया। वैसे साहब जी, जी। हाँ, हम फंक्शन से आ रहे थे। हाँ। अभी परसों की बात है, मैं फंक्शन से आ रहा था। हाँ। पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला किधर से आ रहे हो? मैंने कहा फंक्शन से आ रहा हूँ। बोला किधर जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहा हूँ। कहने का मुंह सुंघाओ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, पहले आप सुंघाओ। कहने का अच्छा जाओ। और समझा करो, उन्होंने भी शरबत शरबत पिया होता है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। क्या बात बताऊं, आप लोगों के एक वाकयात हो तो बताऊं। अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया था, अंदर बहुत रश में वापस जाने लगा। पुलिस वाले ने बुला लिया, किधर जा रहा है? मैंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, अंदर रश बहुत है। कहा ला 50 रुपए आगे खड़ा करता हूँ। वो तो उनका हक बनता है यार। कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। कोई हक बनता उनका यार, कोई चाय पानी का हक बनता। एक हफ्ते पहले की बात सुन लो बरदार साहब। अब क्या हुआ? हम लोग फंक्शन से आ रहे थे। कहने का किधर से आ रहे हो? मैंने कहा मैं फंक्शन से आ रहा हूँ। और वो था कोई जालिम किस्म का रिश्वत लेने वाला। अच्छा। वो उसने ठान ली थी इससे रिश्वत लेनी है, और मैंने ठान ली थी, मैंने देनी नहीं है। और मुझसे कहने का किधर से आ रहे इतनी रात को? मैं लांडी से नाजमाबाद के लिए आया। कहने का अच्छा चल गाड़ी के कागजात दिखा। इत्तेफाक से हमारे पास थे, हमने दे दिया। कहने का अच्छा चल वो लाइसेंस दिखा। लाइसेंस भी था, वो भी दिखा दिया। कहने का वो दिखा, वो ये जो क्या होता है पूरे चेचस नंबर वगैरह, मैंने वो भी दे दिया। कहीं से पैदा पानी नहीं हो रही थी। कहने लगे निकाहनामा दिखा। मैंने कहा बहुत अच्छे, गाड़ी से निकाह का क्या ताल्लुक है? वो तो इत्तेफाक से थे, मैंने वो भी दिखा दिया। फिर कहने का अच्छा ये भी है, पासपोर्ट दिखा। मैंने कहा लांडी से नाजमाबाद का कौन सा वीजा लगता है? आज का हालात का पता नहीं है। इत्तेफाक से वो भी दे दिया। फिर कहने का शनाख्ती कार्ड दिखा। शनाख्ती कार्ड लेके ना पता पड़ रहा। कह रहे तेरे बाप का नाम नाजमाबाद नंबर 2 है। मैंने कहा नहीं एक ही है। आप लोगों की तालीम इतनी, उससे फिर भी नहीं बन रहा था, कहीं से उसको रिश्वत का बन ही नहीं रहा था। फिर आखिर में जल बुंद के कह रहा है आज दिन क्या है बच्चू? मैंने कहा आज जुमरात है। बोला ला 200 रुपए दे दे, मोबाइल में अगरबत्तियां जलानी है। किसी ना किसी तरीके से तुम लोग घेर ही लेते हो भाई। हम लोगों को तो थोड़ी सी तरक्की करनी होती है, हमको हिसाब किताब देना होता है थाने में कि आज हमारी कितनी उगाई हुई है और कितनी नहीं हुई है। हाँ माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। मैं तो आपके बंदे को पैसा दे के आप क्यों आए? बहुत अच्छे, मैं जाके उससे पैसे ले लूंगा। हाँ तुम वापस कोई छापा छुपा डलवाओ। छापा आपा क्या डलवाए जी? पहले भी मैंने आपको छापा डलवाया था, आपने 10% कमीशन का कहा था, वो तो दिया नहीं आज तक। ओ यार वो बात जो है कि वो जो पार्टी थी बहुत कमजोर थी, कोई बड़ी वाली कोई पार्टी फंसा के दो, फिर मैं तुमको। क्या हो गया बड़ी पार्टी तुम्हारे का फंसा के दे? हमारे पास बड़ी पार्टियों का क्या काम? और बड़ी पार्टियां तो ये भाइयों के होते हैं, वही घेरती हैं। हमारी बहन से कोई आदमी बचे तो हम आपको घेर के देना। को मजाक बात नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ। कोई हिसाब किताब बन जाए तो फिर मुझको बता देना। कोई ऐसी बात नहीं, आप चौथा घेर लगा लें। जल्दी जाएंगे। माशाल्लाह। पैसे वक्त पे पहुंचा देकर, इसीलिए हम तुम्हारे तबेदार हैं। चल के दिखाओ।
बतख अंडा देने के लिए घूम रही है। इस तरह गया नाला पार के। ओ क्या हो गया, किधर हो? बिस्मिल्लाह जानी। हाय हाय मेरी बाजी आ रही है। हाँ सदके जाऊं, अकेली भर के पी ली। ओ बकवास ना कर। ला बाजी तुम्हारे होठों का पीऊं मीठा लगता है। दफा मेरी बाजी सच के जाऊं, रुक जा, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैं तेरे से नजर उतार लूं। खाना तो मैं नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कौन है, तेरे दर पे पड़े हुए टुकड़े खा रहे हैं। मेरी बाजी पूरे बाजार में एक ही औरत है। देख लो, दा की औरतें चिंची लगती हैं, हमारी बाजी पराडो लगती है। वाह बाजी वाह, क्या बात है, पूरे बाजार में तेरी जैसी कोई है ही नहीं। आए आए आए, कोई भी नहीं है, आए आए आए। कोई भी नहीं है। हो भी नहीं सकती। हाँ। तुम्हारी बाजी एक नागन है, नागन। और इसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता बल्कि लस्सी मांगता है, क्योंकि हर बंदे की ये लस्सी निकाल देती है। नवाब बिस्मिल। जाने बिस्मिल, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। बड़े एहसान फरामोश हो। अरे मत भूलो कि हमारे घर में हमने तुम्हें रहने की जगह दे दी, वरना सड़क पर रेड़ियां रगड़ते मर जाते हैं। और कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा होता। तू मेरा मुंह कब चाटेगा भाई? और तेरा मुंह तो देख ले, अल्लाह माफ करे, तू 2 महीने और पैदा नहीं होता, तेरी चरस बन जानी थी। इतना हफ्सी हलवे का बच्चा। ओ बाजी छोड़ो इसको, दफा करो, मुझे जरा काम से जाना है बाहर। क्यों बाहर काम से जाना है? यहाँ काम तेरा बाप करेगा? ओह बाजी क्या आगे सारे काम मैं ही करता हूँ। इस नवाब से बिस्मिल से भी बोला करके इधर का काम करे। काम तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारी बाजी मौका ही नहीं देती। ओ बकमत, चले जा, जल्दी आ जाना। बड़ी मेहरबानी बाजी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं ऐसे गया और 6 घंटे बाद ऐसे आया। मैं आ रहा हूँ। ले बिस्मिल, तू भी क्या याद रखेगा, रख ले खर्चा। वाह मेरे मालिक, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, औरत खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या बकवास कर रहा है? क्या मतलब है तेरा? एक वक्त वो था कि कभी आप हमारे खर्चे पे पला करती थी, और अब ये वक्त है कि हम तुम्हारे खर्चे पे पल रहे हैं। ज्यादा बकवास मत किया कर, जली कटी बातें ना क्या कर, और पता कर कि सेठ शराफत अभी तक क्यों नहीं आए। भाई सेठ शराफत का हमने पता लगाया है कि अच्छा। नरगिस बीबी उनके लिए बहुत बेचैन है, और सेठ शराफत कल ही आ रहे हैं। अरे वाह, पर नरगिस को जाके कह कि उन्हें कॉल करके बुलाए। और वैसे भी बिस्मिल, मोटी मुर्गी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, मोटी मुर्गी नहीं, वो कुर्बानी का बकरा है जिसको तुमने उल्टी छुरी से हलाल करना है। और नरगिस उसके साथ फोन पे बड़ी मोहब्बत भरी बातें कर रही है। हाय रब्बा, नरगिस तो बड़ी तेज हो गई है बिस्मिल। हाँ, तुम्हारी तरह थोड़ी है, जलवा दिखा के हलवा खाती है और बड़ी बड़ी पार्टियां घेर रही है। क्यों भूलता है, आखिर बेटी किसकी है? मुझे क्या पता, कोठे पे पैदा हुई है। नहीं, मेरा मतलब है ये इल्जाम भी हम ही पर है। ज्यादा बकवास ना किया कर और इतनी जली कटी बातें मत किया कर। और चल जा, जाके पता कर बिजली वालों से कि 70,000 का बिल हमारे इस कोठे का क्यों आ गया। 70,000 का बिल इस कोठे का? हाँ, इसी कोठे का। इस कोठे का 70,000 का बिल, हालांकि हमारा काम अंधेरे का है। ज्यादा बक मत, चल जा, जाके पता कर। ठीक है, मैं पता करता हूँ, जरा बापडा वालों से सलाम दुआ निकालता हूँ। चल जल्दी आ। ठीक।
जानी नहीं है तो हमको बोलो, हमें ना क्या काम है बोलो। मुदा मामू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं अभी तक तो सही है। मामू मुदा मैं पूछ रही हूँ कि जानी कहाँ है? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जानी नहीं है तो हमको बोलो। मामू मुदा मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। क्यों? जाओ जानी को बुला के लाओ, उसको कहो कि नरगिस याद कर रही है। अच्छा जानी, जानी जानी तो है ना। क्या बात है नरगिस मेरी जान? जानी तुम कहाँ मर गए थे? हाय हाय, जो तुझ पे मर चुका हो वो और कहाँ मर सकता है, और तुम तो वो पॉइजन हो, बंदे को सिलो सिलो मार देती हो। बकवास नहीं कर, तू तो अभी जिंदा फिर रहा है यहाँ पर। मेरी बात सुन, तुझे मैंने कहा था कि जाके अखबार ले आ, लेकर आया? अखबार? कौन सा अखबार? तो फिल्म ही लिया था कोई? वो फिल्म लेने के लिए मैं गया था, फिल्म वाले ने मना कर दिया, कह रहे मेरी दुकान बंद है, आजकल पाकिस्तान में बड़ी फिल्में चल रही हैं, इसलिए मैं फिल्म नहीं दे रहा। और एक बात तो बता, मुझे काहे की फिल्म की जरूरत है? तू खुद एक बड़ी फिल्म है, फिल्म होती है 3 घंटे की, तू तो 6 घंटे की फिल्म है। बकवास ही कर, जाके अवाम ले आ। अवाम? अवाम मैंने इकट्ठी करने की कोशिश की थी मगर इकट्ठी नहीं हो रही। एक मर्द मुजाहिद आया था पाकिस्तान में, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अगर उसका साथ देते तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। जुर्रत है? जुर्रत तो हमारी अवाम में नहीं है। अगर जुर्रत होती ना तो पेट्रोल 235 में नहीं जाता। जाके वैसा कर, कुछ और ले आ, सेठ शराफत आने वाले। सेठ शराफत आ रहे, उनको बिठवा दूं मैं क्या? जाके बोतल लेकर आ उनके लिए। कौन सी बोतल लेके आऊं? कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूँ। अच्छा कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हो? कोल्ड ड्रिंक के लिए भी मैं गया था, तारा मस्सी की दुकान बंद पड़ी है। वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, तो और उसके मुखालिफ वाले जो है ना, हाँ? एक का निशान था मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल पे आ गया। दूसरे का निशान था रिक्शा, वो रिक्शे पे बैठ के आ गया। एक का निशान था घोड़ा, वो घोड़े पे बैठ के आ गया। वो तारा मस्सी का निशान था नेजा। हाँ फिर? मैंने कहा तू भी बैठ के चला जा। क्या बहुत हुआ? मारा मेरे को, बहुत मारा मेरे को, हल्दी लगा दे। हाय, हल्दी तो नहीं है, चूना लगा दूं? आधी कराची को तो चूना तूने लगा दिया, और किस किस को लगाएगी? पास आजा, तू बकवास ही क्या कर ज्यादा। हाँ बकवास नहीं किया कर। चल जाके तबले पे बैठ। तबले पे? तबले पे आज जो ना सेठ साहब को बिठाऊंगा मैं। क्यों? क्यों? सेठ साहब सही लगेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बंदा यहाँ पर आता है पराडो के अंदर, खुदा की कसम बाद में कौन सी गाड़ी में आ रहा था, दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, उस गाड़ी पे आ जाता है। जाके बैठ, जाके तबले पर, सेठ शराफत आने वाला होगा। उसको तू तबले पे बिठा दे ना, मुझे क्यों बिठा रही है? क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी नरगिस आ गई। क्या हुआ, अभी तक सेठ शराफत आए नहीं क्या? होंगे बस रास्ते में। चल भाई अपने काम पे लग जाओ। हाँ हाँ अपने काम पे लगने वाले हैं हम लोग। ओ बिस्मिल, ओ किधर मर गया सिंगाड़े की औलाद? चल भी चल, अपने काम पे लग, चल। वैसे दिलरुबा भाई, काफी अरसा हो गया करेले गोश्त नहीं देखे। काफी अरसा हो गया तुझे कब्र में नहीं उतारा, उतार दूं? देखो ये कोठा है, कोई जेल तो नहीं। चल चल जाके काम पे बैठ अपना, चल जाके तबले पे बैठ। आज तू तबले पे ना बैठी हो। क्यों? तबले की हंसी निकल जाती है भाई, और मुझे तुम्हारे को देख के निकल जाती है। हाँ। मैं बैठूंगा तबले में। सीनियर। माँ, ये दोनों पुराने सैंपल हो गए, इनको चेंज करो। और कान खोल के सुन लो, सेठ शराफत आ रहे। अच्छा। कोई बगैरती नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं इस काम के लिए आप ही काफी हो। मत वैसे बजाना तो मुझे काफी आता है, अगर आप मौका दें तो।
बजाता भी सही नहीं है तू तो। अच्छा अरे ये शराफत जी कहाँ रह गए? इंतजार ही नहीं होता है मुझसे तो अब। बस मेरी लाडो, अरे बस तो ये गुल्लू आते की ही समझ होंगे। में नहीं आती। सारा प्लान ओए बन गया जानी। है। बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ तैयार है। बस देखती जा। जमा के बजाओ जरा। हाँ जमा के बजाते हैं हम लोग। क्या हो गया है? क्या हो गया है? असल सुभान अल्लाह बाजी। कहाँ मर गया था? क्यों इतना गला फाड़ रहा है? शेर शराफत आ गया है, वो अपना पराडो पार कर रहा है। हाय मैं सदके में मारी। जा जल्दी बुला। बुला के लेके आना क्या, मैं बोल के आ गया हूँ। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, मैं माहौल बनाता हूँ। हाय, मैं आज तो मैं कहता हूँ कि मैं गाऊंगा, वो आप डांस करना। हाय अब वो कहाँ जमाने हाँ कि मेरे नाचने से तो लोग मर जाते थे। माशाल्लाह, तू क्या ठुमके में जहर देती थी उनको? हाय तुझे अपनी बाजी की अदाओं का नहीं पता क्या? हाय हाय, आपको तो देख के मुझे एक शेर याद आ गया बको जो मैं किसी के लिए गाया करता था बाजी, आपके लिए नहीं। अच्छा चल सुनाओ मेरा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी बच्चों की अम्मा हो गए, पहले एक फिर दो हुए, फिर एक दर्जन हो गए। रफ्ता रफ्ता दो बच्चे बड़े हो गए, नाच रहे। आए तो पैदा होते गला घोट देता इनका। ओ जी वो क्या बुला के ला? शराफत साहब आ जाओ अंदर, क्या हो गया? गाड़ी का बात कर रही है। वैसे दिलरुबा जी अब बंद भी कर दोगे, 3 घंटे का ड्रामा है क्या? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शराफत साहब आए, बड़ा इंतजार कराते हैं आप तो। यकीन जानिए दिलरुबा भाई, आपका इखलाक और मोहब्बत देखकर आपकी चौखट पर हम चले आते हैं। हाय हाय। मैं सदके मैं वारी। अंदर आइए ना, तशरीफ रखें। अंदर ही आ गए हैं, कौन सा चीज, कौन से अंदर की बात कर रहे हो बाजी? अब तुझे भी सारी बातें खुलकर बतानी पड़ेंगी क्या? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। शेर शराफत जैसा तो कोई नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है, मगर दे भी तो नहीं रहा। वैसे अफसोस की बात तो यही है ना कि सेठ शराफत कुछ कहते भी तो नहीं है। अरे यहाँ तो कितने नवाब आते हैं, कितने नवाबजादे आते हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जरा नवाजी है आपकी, वरना एक शेर अर्ज है हाँ, इरशाद इरशाद। आपके लिए। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी अदा है मेरे हर जाए। एक शेर मुझे भी याद आया आप लोगों को देख हाँ के। हाँ बोलिए। मैं मोमबत्ती जला के जा रहा था टॉयलेट, कोई कम वक्त फूक मार के गया हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो तू भी जा बस। शेर साहब आप बैठे, तशरीफ रखे, मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त। सुभान अल्लाह जी, मैं अभी आया। हम अभी आ हाँ हाँ सेठ साहब आपके क्या कह रहे? सेठ साहब बहुत अच्छे हैं। सेठ साहब आज तो करेले गोश्त पक ही जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका कोट बता रहा है कि आज करेले गोश्त पकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोर्ट से तो ऐसे लग रहा है रेलवे का टीटी लग रहे हैं ये तो। वैसे सेठ साहब मेरे साथ है फैमिली, हमें खैबर मेल की 2 टिकटें चाहिए। असल में बात यह है, यहाँ का माहौल कुछ इस तरह है कि
आपकी तहजीब दुनिया से मुख्तलिफ है। भैया बैठे बैठे सेठ साहब बैठे आप। बैठ जाए इधर बैठ जाए इधर आ जाए। नरगिस बीबी, अरे नरगिस बीबी अंदर आ जाओ, सेठ साहब आए हुए हैं। वैसे सेठ साहब इस कोठे को आप अपना घर ही समझें। आए। सलाम अर्ज है। क्या बात है नरगिस, खामोश हो? जिंदा है कुछ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जिंदा है इस तरह के कुछ गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं पर रोशनी नहीं। वाह नरगिस भाई, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और खाना बनाना शराब तवाइफ की हर अदा और उसकी जुबान के हाथों शिकार होकर मर्द अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर इसी गंदगी के ढेर में आ गिरते हैं। क्या हो गया उस्ताद जी, आपको कितनी दफा कहा है कि अपनी फालतू बकवास मत किया करें। असल में जुबान में खारिश हो रही थी। तेरी भी जुबान में खारिश हो रही थी, हैरत है। ये कुछ आपके मुलाजिम मुलाजिम हम केएफसी से आए हैं। भाई हम यहाँ पे कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। आप लोग चुप हो जाएं तो मैं कुछ बात कर लूं। जी जी आपको तो पता है कुत्ते को क्या चाहिए। हाँ हाँ सेठ साहब, ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानता है, कुत्तों को क्या चाहिए होता है। और वैसे भी नरगिस, काफी अरसे से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका। लग रहा अपना कोटा खोल लिया होगा ना। शराब माफी चाहता हूँ। यकीन जानिए शराफत साहब, अगर मुझे मालूम होता कि ये कबूलियत की घड़ी है तो सेठ साहब अच्छा बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। सेठ साहब हमें भी कुछ लगा दें। हाँ 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 हाँ, क्या बात है सेठ साहब इसको दीवार से लगा दो आप। सेठ साहब आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, बड़े रहम दिल हैं। नरगिस, उस्ताद जी आप मुझे बोलने देंगे या आप सब कुछ सेठ साहब से बातें कर लेंगे। बेटा जी बोले आप। आ जाओ उस्ताद जी। जाए अपना काम संभालें। शराफत जी, अगर मुझे मालूम होता कि ये कबूलियत की घड़ी है तो यकीन माने हम दुआ में खुदा से आपको मांग लेते। यकीन जानिए नरगिस, कौन काफर है यहाँ को भूल जाए, वक्त ही नहीं मिलता काम से। चले हमने आपके मुलाजिमों का मुंह बंद कर दिया और आप। मैं आपका मुंह बंद कर देती हूँ, तशरीफ रखिए। मुंह में गुटखा डाल ले, मुंह बंद हो जाएगा।
तो क्या मैं मैदान में पैदा हुआ हूँ? वो बातें कर रहे हो, जा जाके बाजी को बुला के लेके आ। ओए बुलाने और भिजवाने का काम तेरा है, हमारा नहीं। वो इंसान के बच्चे बनो, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज है? अगर हमारे अंदर गैरत होती तो हम यहाँ पे होते। ओ यार इंसान, ओ बाजी, बाजी। अबे काय की बाजी, बहनोई से मिल ले, उससे रिश्ता है मेरा। इंसान का बच्चा बन जाए, पीछे हट, अपना मुंह पर कर। दिलरुबा भाई, क्या बात है, क्यों गला फाड़ा? ओ बाजी, ओ तू मेरा मुंह चूम लेगी, ओ मेरे पे सदका खैरात उतार के देगी फकीरों को, ऐसी चीज लेके आ बाजी। हाय हाय, क्या ले आया? हाय बाजी, ऐसी सोहनी चीज है, ओए होए, हीरा है हीरा। यूं समझो कि लोगों पे बिजलियां गिराएगी, बिजलियां। अरे हम पे गिरा दे। और तेरे पे कम गिरी हुई है, पहले ही तू जला हुआ है। हाय बकवास बंद हीरा करो। है हीरा बाजी। हाय कहाँ है? अरे गले में डालो तो हार है, हाय। और वो हीरा गले से नीचे उतर जाए तो कलेजा फाड़ के रख दे। वाह वाह। अरे हमारे जिगर में तो वैसे ही वरम है। ओ बकवास बंद कर, कहाँ है वो हीरा? अरे दलान में बैठी है, मैंने बोला इंतजार कर, मैं बाजी को बोल के आता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अजीब आदमी है। कोयले को अंदर रखा हुआ, हीरे को बाहर छोड़ के आया। हाय जा, आदमी से इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी जा। बताना किधर गई? बाजी मुझे लग रहा है जुबान एक खोता खा गई। आ जाओ। नाक पे कपड़ा ऐसे रखे जैसे मेरे से बू आ रही है। बक बक। बाजी हाय मैं सदके, मैं वारी, मैं सदके, आज तो हमारे घर चांद उतर आया है। चांद तो पहले से मौजूद है, चांदनी अब आई है। वो चांद पाकिस्तान की है, तू वेस्ट इंडीज का है। ओ दूर बको फिटे। मत। चारों तरफ इस तरह देख रही है जैसे रंग करने का इरादा है। जी हाय मैं सदके, क्या बात है? बाजी तुम इसका इंटरव्यू करो, मैं अंदर से होके आता हूं। मैं सत्य, आ जा इधर। ये कौन सी जगह है? ये दिलरुबा बाई का कोठा है और ये बाजारे हुस्न है। लेकिन मुझे तो नरगिस से मिलना है। नरगिस? नरगिस से क्या काम आन पड़ा? अब वो फंक्शन करवाना होगा। बको मत, जा जाके बुलाओ उस नरगिस को। अरे नरगिस जी, अंदर आ जाए। अरे नरगिस जी, अंदर आ जाए। नरगिस लगता है कहीं मसरूफ है। देखो जानी, तुझे मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे तेरी आवाज बहुत बुरी लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरी आवाज बुरी लगती है तेरे को, पहले इस आवाज पे मरती थी। हाँ, पहले तेरी जेब में सोने के टुकड़े हुआ करते थे, अब सिर्फ टुकड़ियां हैं। बको मत, चलो अंदर जाओ। हाँ, बाकी जाए। चलो। करेले, क्या हो गया? करेले। नरगिस, हाँ, ये तुमसे मिलने आई है। कौन हो तुम? मैंने तुमको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हुए हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ देखने चली आई। हाय, मर जाऊं तेरी इस बात पे। लहजे की चुभन बता रही है कि बात कुछ और है। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम में ऐसी कौन सी बात है जो हम जैसी घरेलू औरतों की हंसती बसती जन्नत को जहन्नम बना देती हो। ये लड़की, लफ्जों के तीर बरसाने से बेहतर है कि साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ अपने सुहाग की तलाश में आई हूँ। हाँ, फिर तो तुम गलत जगह आ गई, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली हर लड़की सुहाग का तसव्वुर तो करती है, लेकिन सुहागन नहीं कहलाती। मेरा शौहर तुम्हारे कोठे पर आता है तो क्या करूं? मना कर दूं उसे? जी हाँ। हाँ, यहाँ भी तुम गलत हो, क्योंकि ये तो बाजारे हुस्न है। यहाँ पर आने वाला आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से है। हम किसी को बुलाने नहीं जाते।
मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन रास्ते जुदा जुदा। रास्ते कितने ही क्यों ना जुदा जुदा हो, लेकिन हर एक औरत की मंजिल तो एक ही होती है ना। माफ कीजिएगा, तुम्हारी मंजिल भी अलग है और रास्ते भी अलग हैं। क्योंकि तुम्हारा निकाह मौलवी पढ़ाता है और हमारा निकाह लायका। वो तो तुम हवा की बेटी। अगर बात तुम हव्वा की बेटी की करती हो तो यहां आकर सारे फासले खत्म हो जाते हैं। कहो क्या चाहती हो? तो आज एक हवा की बेटी से अपने सुहाग की भीख मांगती है। वास्ते मुझे मेरा शौहर लौटा दो। वाह, हे लड़की, अगर हवा की बेटी की बात करती है ना, तो इस कोठे पे जो आया गया सब देकर गए हैं, लेकिन तू इस कोठे से खाली हाथ नहीं जाएगी। नरगिस, इसे अंदर लेके जा और बता इसे कि औरत अपने मर्द की हिफाजत कैसे करती है। चल अंदर। बाजी किधर चली गई है? बाजी, ओ जानी, ओ बिस्मिल, ओ जल्दी आओ, बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा। क्या हो गया तेरे को? क्यों गला फोड़ता रहता है? अरे क्या मसला हो गया भाई? लग रहा है खाली कोठे पे छापा पड़ गया। मुंह बंद कर। मुंह अच्छा ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि बाजी, वो शेरा डाकू नहीं है, उसका बंदा मुझे मिला था। वो कहने लगे कि वो मुजरा देखने आ रहा है अपना, किसका, नरगिस का मुजरा देखने आ रहा है। हाय रब्बा, पर नरगिस तो जिम्मेदार के बेटे की सालगिरह में मुजरा करने गई है। तो अब क्या होगा बाजी? अब क्या होगा? अरे शेरा डाकू बड़ा खतरनाक डाकू है। वो गोली पहले मारता है, बाद में बात करता है। ओ पेड़ी शक्ल वाले, कभी तो गल चंगी कर लिया कर। यही शक्ल तुम्हें मसूर की दाल लगती थी। उस वक्त मैं अंधी थी। अब ये दाल सड़ गई है। नहीं, ये दाल है खड़े मसूर की, काली वाली। हाय, बकवास बंद करो, कुछ सोचो। क्या सोचे बाजी? हाय, हाँ, मैं कह दूंगी उसको कि नरगिस दुबई फंक्शन के लिए गई है। हमने उसके लिए मिस्र से 2 रक्कासाएं बुलाई हैं। मिस्र से रकासा? जिंदा पीर से 2 खुसरे तो मंगा नहीं सकती, वहां से रकासा मंगाएगी मिस्र से। खुसरे मंगाने की जरूरत क्या, मेरे सामने ही खड़े। एक थक के लेट गया। बको मत, चलो अंदर, मैं बताती हूँ। चलो क्या? चलो बाजी, क्या हो गया? यार अजीब है यार, समझ में नहीं आ रहा। बाजी बेड़ा गर्क कराई। कोई मजाक बात नहीं है भाई। गुल्लू, हाँ जी। अब तो उदास उदास लग रहा है। उदास नहीं हूँ जी। हाँ जी। हाँ, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया है। क्या मतलब है? और बात दरअसल ये है, आप तो कहते थे ना कि छापा पड़ाना है। हाँ, लो छापे को छोड़ो, डायरेक्ट बंदा पकड़ो। ओए होए, हमें भी इनाम दिलवाओ, तुम्हारी भी पोस्टिंग हो जाएगी हवलदार से डायरेक्ट SHO। वही बात ये है कि अच्छा कोई नाम बड़ा बताओ ताकि हमारी कोई तरक्की चलती हो सके। कोई ऐसा नाम है जिसको तुम पकड़ के दोगे ना हुकूमत को, तो इंशाल्लाह तुम्हारी तरक्की होगी, हमारे को भी नाम मिलेगा। क्या नाम है उसका? शेरा बदमाश। शेरा भाई। क्या हो गया? मैं आजकल तबीयत मेरी खराब है, मुझको दिल का अटैक होने वाला है। बस ये है कि बाकी जो नफरी है वो इधर उधर। जबरदस्त। ओए, अवाम के पैसे से तुम्हारी तनख्वाहें बनती हैं, अवाम के पैसे से तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, अवाम के पैसे से तुम्हारे घर का खर्चा चलता है, अवाम के पैसे से तुम लोग हज में जाते हो, अवाम के पैसे से पूरी दुनिया घूमते हो। जब काम की बारी आती है तो तुम्हारे को मौत बढ़ जाती है। बात यह है कि हमारी जो नफरी है आजकल बहुत बिजी है,
क्योंकि हमारी जो नफरी है वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ लगी हुई है इनकी हिफाजत के लिए। तो हमारे पास टाइम कोई नहीं है। वैसे शेरा डाकू कितने बजे आने का? और 10 बजे आएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बस 6 बजे लोड शेडिंग का टाइम है, दुकानें 9 बजे बंद हो रही है, हमारा थाना भी 9 बजे बंद है। बहुत अच्छे, ये कहाँ से तुम कानून लेके आ गए हो भाई? समझा करो, शेरा भाई को पकड़ लो, तरक्की होगी तुम्हारी। ऐसा वैसे वही तरक्की हो रही है, हमारी तरक्की उसकी गोली से होगी, जमीन से आसमान पे चली जाएगी, फिर हमारा नाम शहीदों में लिख दिया जाएगा। तो और क्या हो गया? शहीद हो जाओगे तो क्या हो गया तुम्हारे को? क्या वैसे मैं कोशिश करता हूँ आने की। हाँ। वैसे तकलीफ मेरे पाँव। भाई कितने बजे आएगा? 10 बजे। हैं? और ये क्या हो गया पाजी, कहीं फसाई ना देना शेरा। फायजा, शबीर, एक तो आप हमेशा की तरह लेट ही होते हो। आपको पता है मैं आपका इंतजार कब से कर रही हूँ। देखो, जो मज़ा इंतज़ार में है वो किसी चीज़ में नहीं है, इसलिए कि जो प्यार करते हैं उनसे पूछो कि इंतज़ार का क्या मज़ा होता है। आप मुझे ये बताएं, आप मेरी माँ से बात कब करेंगे? अरे भाई, बहुत जल्दी, मैं बहुत जल्दी बात करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं जितनी जल्दी हो जाए मैं तुझे अपने घर ले जाऊं। तो फिर बात करें ना, लेके जाए मुझे यहाँ से जल्दी से। अरे भाई, बात भी हो जाएगी, पहले आया हूं, कुछ प्यार की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, कुछ प्यार की बात करें हम। मुझे तो लगता है मैं आपका इंतजार करते करते
शेरा डाकू पूरे कोठे को तबाह कर देगा। हाय, क्यों भूल जाता है कि तेरी दिलरुबा भाई है, कोई काम ऐसे नहीं छोड़ती। हाँ देख ले बाजी, तू उल्टा सीधा नहीं करवा देना। तू परेशान क्यों है? दिलरुबा भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शेरा डाकू, दिलरुबा भाई, आज तुम्हारा कोटा सुना सुना है। तमाशबीन मर गए हैं या लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है? नहीं, पेट्रोल के रेट महंगे हो गए सर। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? दिलरुबा भाई, मुझे तू नरगिस का दीदार करवा दे। 2 साल हो गए उसको देखे हुए, आंखें तरस गई। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। कदरदान हो तो शेरा डाकू जैसा हो। क्या बात है जी, वाह वाह। मगर क्या वो नरगिस तो दुबई गई है फंक्शन पे। नरगिस कोटे पे नहीं है, नरगिस कोटे पे नहीं, झूठ बोलती है तू। उसने कहा अगर मुझे पता होता कि शेरा डाकू आ रहा है तो वो अपना प्रोग्राम कैंसिल करवा देती। डरो नहीं, उसने निहारी खाई है, डकार ली है। शेरा डाकू भाई, वो नरगिस का फोन आया था दुबई से, वो कहने लगे बस 2 दिन उनको कह दो इंतजार कर ले, मैं आ जाऊंगी। 2 दिन बाद? 2 दिन। अरे इतने मायूस क्यों होते हैं आप? हमने आपके लिए खास इंतजाम रखा है। किस चीज का खास इंतजाम रखा है? हमने आपके लिए मिस्र से 2 रक्कासें बुलवाई हैं। कहाँ है मिस्र की रक्कासा? हाय हाय, क्या रक्कासा है, खुदा की कसम, ऐसा डांस करती है, उसके डांस के साथ रायता फ्री। और क्या मजा आ जाएगा। कहाँ है मिस्र की रक्कासा? आप परेशान ना हो। झूठ बोलते हो। तशरीफ तो आप रखिए। तशरीफ रखे, लेकिन इनको तो बाहर निकाल दें, इनके तो गन देख के वो भाग जाएंगी। इधर आओ, चलो निकलो निकलो। तुम मुजरा नहीं देखो, शहद बनाओ। एक तो तुम्हारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ऊपर से फिजिकली अलग है। उस्ताद ये मेरा कसूर नहीं है, महंगाई का टाइम है तो महंगाई में ऐसे ही आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उधर कुछ ज्यादा ही महंगाई है। अल्लाह माफ करे, ये भी मुजरा देखने है। बेटा तू जाके कब्र के डिजाइन देख। ओह माशाल्लाह, मैं इसको जानता हूँ, उसके 4 भाई काले और हैं, अब्बा भी काला है, घर पे लिखा है व्हाइट हाउस। आप भी मुजरा देखेंगे? जी जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आप चले, मैं आपको चले बाहर निकाल इनको, चल। मैं आपको अपना डांस दिखाता हूँ। चलो इधर आओ। आप तशरीफ तो रखिए बाजी मैं इसको जानता हूँ। तू कहाँ मिल लिया इससे? ये कोरोना के इंजेक्शन लगाने गया, बाजू देखो इतने पतले, सुई आर पार हो गई। सारी दवाई जो है ना फर्श में गिर गई, फिर इससे चटवाया। इसका तो एक्सरे भी बड़ी आसानी से हो जाता है। वो कैसे भला? बल्ब जला के पीछे लगाओ, आगे से सब देखो। चले जा मेरा बच्चा, जा बाहर जा, तेरी उम्र नहीं है। आप मुजरा देखेंगे? आज दिखाएंगे। हाँ, बाहर एक चुई है, उसको नचवाता हूँ, आप देख लो। निकलो। ओ शेरा साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। आ रही है, आ रही है। तस्लीमात, मैं नवाब साहब नहीं हूँ, शेरा डाकू। सलाम अर्ज है डाकू भाई। हाँ, ये मिस्र की रकासा है या युगंडा की चुड़ैले? उफ अल्लाह बाजी, हमें चुड़ैले कह रहे भूतनी का। तुम्हें पता नहीं डाकू भाई, हम मुकाबला हुस्न में अव्वल नंबर पर आई थी। कहाँ हुआ था मुकाबला? अफ्रीका में। और ऐसे क्या देख रहा है? मैं तो कलेजा निकाल लेती हूँ बंदे का। हाँ, मैं खून ख्वार औरत हूँ, मैं आदमी का जिगर निकाल देती हूँ। हाँ, और मसाला डाल के खा जाती हैं। बड़ी पटाखा औरतें हैं भाई। मैं पटाखा हूँ, ये फुल झड़ी है। और मैं बम हूँ। चल झूठे, तो
ठूस कारतूस से। बका मत, नाचो। ऐसे फ्री में मुजरा, पैसे कहाँ हैं? हम ऐसी वैसी नहीं है। नाचो बका मत, चलो नाचो। मेरा नोट बखा, मेरा मूड बने। बैठे यहाँ। पहला शेरा डाकू, जरा मैदान में आओ। मैदान में आओगे तो मैं अपना डांस दिखाऊंगी। करो डांस। अभी करती हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? शेरा डाकू जी, शेरा भाई जी, साथ के नाई। हम वो आम औरतें नहीं हैं, हम बड़ी करप्ट औरतें हैं। ऐसी औरतें नायाब हैं। ऐसी औरतें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ। एक हमने मंगाया इथोपिया से, एक मंगाया युगांडा। अल्लाह माफ करे, इसमें से 6 औरतें और निकल आएंगी। आप ले जाएं, पार्सल का भी इंतजाम। बकवास ना करो। सर कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा मेरे। हाँ, ऐसी सूखा सूखा पैसे नहीं लाया। दे दिए। कितने दिए? हमारा हिस्सा। तुम्हें दूं जैसे इसने हमें दिए। हाँ दो। ये लो। अच्छा, गायबाना नोट, जबरदस्त। असल में ना शेरा के पास एटीएम कार्ड है और इसको बैंक नहीं मिल रहा। क्यों शेरा जी? शेरा साहब आप फिक्र नहीं करें, 2 दिन बाद आ जाएगी नरगिस। फिर हम आपको उसका दिखा देंगे। उसका फोन आया था कि शेरा को बता देने कि 2 दिन बाद आ जाए। बात नरगिस को बुलाओ, नरगिस का बुलाओ, नरगिस के लिए मैं आया हूँ। नरगिस को छोड़ो, नीचा से आया हूँ। देखो आ जाओ। नरगिस को छोड़ो, ये सड़े हुए कोफ्ते देखो। बाजी आप चले। हाँ आ जाए बाजी। अब आए। मैं आपको बताता हूँ कि नरगिस किधर गई है। शेरा साहब ऐसी बात नहीं है। जागा जागा सा लग रहा है, आंखें पूरी खुली हुई है, क्या मसला है? अबे यार, जब उतरने लगती है तो मैं जागने लगता हूँ। अच्छा हाँ, तू जाग रहा है लेकिन आवाम सो रही है। अबे आवाम क्यों सो रही है? आवाम को बोलो जागे जागे। बेटा जिस दिन ये आवाम जाग गई ना, उस दिन ये सारी महंगाई सब खत्म हो जाएगी। अबे पागल के बच्चे, एक मुल्क में 10 रुपए पेट्रोल ज्यादा हो गया। जिसने सुना उसने अपनी गाड़ी वही लॉक कर दी। पूरा मुल्क जाम हो गया। उनकी गवर्नमेंट ने महंगाई कम कर दी, पेट्रोल कम कर दिया। मोदे, हाँ तू क्या कर रहा है और ये यहाँ क्यों आया? क्यों आया? सुना है आज तेरे कोठे पर किसी नई नवेली तवाइफ की नकाब कुशाई है। तमीज से बात कर, हम खानदानी लोग हैं। ठीक कहती हो दिलरुबा भाई, तुम ही लोग तो सिर्फ खानदानी हो, बेगैरत तो हम लोग हैं।
तुम्हारे खानदान में शामिल हो जाते हैं, जिल्लत और रुसवाई की कालग अपने मुंह पे मलकर तुम्हारे ही बाजार में फूल बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। चल चल जा बाहर जाके फूल बेच। इसीलिए तो आया हूं दिलरुबा बाई कि शायद आज कोई धंधा हो जाए। कितनी दफा कहा है ना तुझे कि तेरी औकात सीढ़ियों पे बैठने की है। सीढ़ियों पे बैठा कर, अपना मनुष्य शक्कर यहाँ लेके मत आया कर। चल मुझे निकाल इसको बाहर। निकलो। अबे मेरे पे गिरे जा रहा है। क्या ज्यादा पी लिया तूने? हैं? मेरे पे गिर रहा है? हैं? नशे में तो मैं पहले था मुझे, होश तो आज आया है। चल चल। और ज्यादा धक्का देने की जरूरत नहीं है, गिर जाएगा। मैं खुद ही जा रहा हूँ। वैसे भाई जी एक बात सुनो। ए भाई, हेलो शमीर, तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ और आप हैं कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। आप कहाँ पर हैं? क्या रास्ते में? फिर आप ऐसा करें, जल्दी से आ जाएं और ऊपर वाले कमरे में आ जाना। आप, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आए। क्या हो रहा था ये? किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। झूठ बोल रही है। तुझे कितनी दफा कहा है ना कि ये छुप छुप के बातें ना किया कर। माँ, मैं शमीर से प्यार करती हूँ। बस। अरे हम तवाइफे और प्यार? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? क्यों माँ, तुम्हारे प्यार नहीं कर सकती क्या? हमें कोई हक नहीं कि हम भी अपनी जिंदगी जिए, हमारा भी घर हो, हम भी इज्जत की एक जिंदगी बसर करें। अगर तवाइफे प्यार करती होती ना बेटा, तो आज ये कोठे आबाद ना होते, घर आबाद होते। समझी? और आप कान खोल के सुन ले, जब शमीर यहाँ आए तो उसे धक्के देके जलील करके निकालना है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीर, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया था? शमीर, तुम और इस वक्त यहाँ पर? बाबा कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो कहा था जल्दी आ जाओ। अगर तुम आ ही गए हो तो ये बताओ, गाना सुनोगे या मुजरा देखोगे? क्या बकवास कर रही हो? आवाज नीचे। ये बाज़ारे हुस्न है, आपका घर नहीं। और यहाँ पर वही आता है जिसकी जेब गरम हो और लहजा नरम हो। समझे आप? लेकिन प्यार और मोहब्बत में दौलत की दीवार नहीं होती। मैं चाहूं तो तुझे दौलत के तराजू में तोल के ले जा सकता हूं, लेकिन आज पता चला है त्वाइफ त्वाइफ होती है। तुम मिट्टी का वो दिया हो जिसे कोई भी 2 पैसे से तेल डाल के जला सकता है। लेकिन फैजा, मैंने तेरे इस माशरे में तुझ जैसी गंदगी की हजारों डेयरियां देखी हैं जो चंद सिक्कों के एवज अपने जिस्म का कीचड़ बेचती हैं। लेकिन और किसी के भी 2 मैले नोट तुझे खरीद सकती हैं। इसलिए मैं आज तुझ पर और अपने इस प्यार पर लानत भेजता हूं अब तो।
आपने कहा मैंने वही किया। सही कहा तूने। अरे मैंने तुझे पाला है और तू क्यों भूल जाती है कि तूने इस कोठे पर आंख खोली। अरे पगली, तू जानती नहीं कि उसकी घर में 4 बहनें बैठी हैं। तू शादी करके उस घर में जाती तो उन खानदानी लड़कियों से कौन शादी करता? अरे तवाइफ तो तवाइफ, तुझे यहाँ इज्जत नहीं मिल रही तो उसके घर में कहाँ से इज्जत मिलती? बस यही सोच के कि उसकी बहनें ब्याह जाए, तभी मैंने तुझे मना किया, तभी मैंने तुझे मना किया। बिस्मिल, जानी। चलो लग जाओ अपने काम से। जल्दी करो, सेठ शराफत आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, सेठ शराफत, हमारे केले गोश्त। हाँ, सेठ साहब के क्या कहने? सेठ साहब बड़े रहम दिल हैं। वैसे दिलरुबा भाई, हाँ। आप इस वक्त भी खूबसूरत हैं, मगर आज से 15 साल पहले आपके क्या कहने हैं? अरे हमें ना बताइए आप। ये बाल असली हैं आपके? नहीं, आजकल वैसे लगा रहे ना, पता नहीं क्या क्या माशाल्लाह। ज्यादा बकिए मत। हाँ? ये सेठ शराफत कहाँ रह गए? पता नहीं, मेरे ख्याल से गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया उनकी। मुझे लग रहा है कि शराफत साहब शराफत से निकल लिए। बको मत। आए हमारे करेले गोश्त। ज़ेह नसीब, ज़ेह नसीब। क्या बात है दिलरुबा भाई, आज तुम्हारा कोठा कुछ खामोश है। नरगिस कहाँ है? अरे आप नरगिस को छोड़िए जनाब, हमने तो आपके लिए एक स्पेशल हीरा मंगवाया है। हीरा? हमारी खालाजाद बहन है। तो कहाँ है वो? अरे थोड़ा सा दम तो रखें छुरी के नीचे, अभी बुलाते हैं हम। आ जाओ भाई। वैसे शराफत साहब, वो 1 घंटा पहले ही कजन बनी उसकी। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा नाम ना है। और करेले गोश्त। ये बातें तुम्हें माहौल ने सिखाई है, ये पैदाइशी फॉल्ट है। अबे मैं कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, यही रहता हूँ, यही सीखूंगा। लीजिए, नकाब खुशाई करिए। क्या हुआ सेठ शराफत? ये कदम क्यों डगमगा गए आपके? ये अदाएं, ये बागपन और ये मदहोश कर देने वाली निगाहें, भला उसमें कहाँ? ये तो हू बहू मेरे घर की 4 दीवारी में जो मेरे बच्चों को पेट पाल रही है वो लगती है। दिलरुबा भाई, काश ये अदाएं, ये बागपन उसमें होता तो खुदा की कसम मैं कोठे पर कभी नहीं आता। सब औरतें एक जैसी ही होती हैं सेठ साहब, फर्क सिर्फ देखने वाली निगाहों का होता है। वाह भाई, आपकी ये कजन तो फलसफाना गुफ्तगू कर रही है। ये आज़ा की शायरी में गीत भी है, डांस भी है, दोनों में से क्या कर लेते हैं? जो आप देखने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं तो आपको पता है डांस देखता हूँ। तो तशरीफ रखिए। चल बेटा। क्या बात है शराफत साहब, जो आपकी उम्र है आप सिर्फ डांस ही देख सकते हैं।
तोहफा पसंद नहीं आया आपको? ये बात नहीं है, मैं पूछता हूँ इसका नाम क्या बताया था आपने? अरे नाम में क्या रखा है, आप काम बताइए। आपने कहा था पाकिज़ा। पाकिज़ा तो आपके माशरे में कहा जाता है, और बाई कोठे पर, इसलिए पाकिज़ा बाई। मैं दिन में आ सकता हूँ? अरे ये आपका गरीब खाना है, आप ही की वजह से तो चल रहा है, जब दिल करे आ जाइएगा। लग रहा है कि करेले गोश्त हमारे नसीब में नहीं है, महंगाई ज्यादा हो गई है और मेरे ख्याल में 1500 रुपया किलो गोश्त है। हाँ गुल्लू आ गया। गुल्लू सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही। गुल्लू हाँ जी, तुमसे एक सवाल है, पूछ लो। ये बताओ कि तुम अपने काम पे मुतमिन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जो है क्या करें, अब तो बाजी के घर के कुत्ते हो गए, अब कहीं जा भी नहीं सकते। वैसे जितना बड़ा तेरा कद है, तुझे डाके मारने चाहिए, बैंक लूटने चाहिए, मगर ये क्या कर रहा है भाई? जैसे तेरा शक्ल है, तुझे भी श्रीलंका का वजीर आजम होना चाहिए। मैंने कोई बोला तेरे को? मेरी बात सुन बिस्मिल। हाँ। गुल्लू का सच्चा वाकया सुनाऊं क्या? गुल्लू चले गए दुबई। अच्छा। वहां जाके चिचड़े खा रहा है। फिर मैंने कहा दुबई आकर भी चिचड़े खा रहा है। कह रहा है चुप कर, कुत्ते के वीजे पे आया हूं। शारजा में मैंने इसको देखा, हाँ। लेडीज के कपड़े पहन के फिर रहा है। अच्छा। और मैंने कहा लेडीज के कपड़े पहन के यहाँ भी फिर रहा है? कह रहे चुप कर जा, बहन के वीजे पे आया हूँ। सुन ले, एक जगह पे दे के बकरी, वहां पे इसने जाके धमाले डालने शुरू कर दी। उसने कहा जितनी मर्जी धमाले डाल, ये देख पाक वतन जाएगी। और तू अपना बता। क्या? बाथरूम में बैठ के एक पान खा रहा, 2 3 4 5 8 पान खा गया। फिर? मैंने कहा तुझे बदबू नहीं आ रही? कह रहा नहीं, सौंफ खुशबू का है। इसकी बात सुनता गुल्लू की, दूध वाले की दुकान पे चला गया, कह रहा है 1 पाव दूध दो कुत्ते के लिए। वो इसकी शक्ल देख के कह रहा है यहीं पिएगा, लेके जाएगा। और इधर हाथ मार, तेरा बाप वहीं बैठ के पी रहा था। मैंने खुद देखा इनके। अच्छा। वाह जी, ये तो है ही मनहूस आदमी। वो कैसे? ये तो है ही मोटा ना। अच्छा, क्या हुआ? इसकी बीवी इससे ज्यादा डबल मोटी। फिर? इसके घर आ गया चोर। अच्छा। इसकी बीवी ने गुद्दी से पकड़ा, नीचे लिटा के खुद ऊपर बैठ गई। फिर? इससे कह रही जाओ पुलिस को बुला के लेकर। ये कह रहा रुक जाओ बेगम, जूती तो ढूंढने दो। तो चोर बेचारा नीचे से कह रहा अरे मेरी पैंजा जल्दी जा यार। उससे अगले दिन मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो क्यों? हर बात अपने भाई को बताती थी। दफा हो जा इधर से। ऐसे गुल्लू, हाँ। 2022 से तुम्हें अपना नाम चेंज करना चाहिए। तुम्हें अपना नाम रखना चाहिए एंजॉयमेंट ऑफिसर। माशाल्लाह। इसकी भी सुनो। क्या? खून देने चला गया। फिर? डॉक्टर ने बोला तेरे में है क्या? कहने का खून देने आया हूँ। बोला दफा हो जा, हमें खून चाहिए, कोई डीजल नहीं चाहिए। कह रहा नहीं, जज्बा है, खून दूंगा। डॉक्टर साहब एक एक कतरा मेरा खून का निचोड़ लो, इस मरीज को बचा लो। डॉक्टर साहब एक एक कतरा ले लो, इस मरीज को बचा। डॉक्टर ने इतना सा खून निकाला, बेहोश हो गया। फिर? डॉक्टर ने पल्ले से 2 बोतल इसमें डाली। होश में आके क्या कह रहा है? क्या? और चाहिए हो तो बताना। ये इन्फॉर्मेशन तुझे दे कौन रहा है? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा लिख के दी। 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच दोपहर, 4 चम्मच शाम। डॉक्टर को दवा वापस कर दी। हमारे घर इतने चम्मच ही नहीं है। ये कौन बता? डॉक्टर सारे मेरे पे लगा दिए तूने। चलो
अंदर चलो, बाजी ने तुम्हारा हिसाब किताब लेना है। अच्छा हाँ, यार आज हिसाब कर लो, काफी दिन हो गए हिसाब नहीं हुआ। तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम तो अपनी नानी के घर गए थे। क्या हो गया सेठ शराफत साहब? अरे यहाँ कैसे आया है? पता नहीं, गलत जगह है ये। डैडी अगर ये जगह गलत है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? चले बेटे चले। बात सुने, आप अपने बेटे को देखकर यूं घबरा क्यों गए? शायद सेठ साहब आपने वो बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी कि बेटा तो बाप के नक्शे कदम पर चलता है, फिर चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। पता है ये जगह गलत है। हाँ, ये गलत है। अगर ये जगह गलत है तो आप यहाँ क्या करने आते हैं? मुझे माफ कर दो बेगम, मुझसे गलती हो गई। अरे सेठ शराफत, माफी आप क्यों मांग रहे हैं? माफी तो इससे मांगनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? अगर आज ये घर में रहते हुए भी आपकी ख्वाहिशें आपके मिजाज को समझती तो आज इसे यहाँ आने का मौका ना मिलता। अरे मैं तो सिर्फ इल्तिजा करना चाहती हूँ उन बहनों से कि खुदाया अपने शौहरों के मिजाज को समझो, उसकी ख्वाहिशों को समझो। वो क्या चाहता है तुमसे, तुम वैसे बन के रहो। अगर वैसे बन के रहोगी तो फिर ये कोठे बर्बाद और घर आबाद हो